बात करनी है तुमने मेरे से इधर? मामा मेरी बात सुने, अगर पापा को पता चल गया ना ताई जी आपकी वजह से घर छोड़ के जा रही है तो बहुत बुरा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे छोड़ देंगे ना? मुझे तो वैसे भी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। ये ठीक रहेगा, शायद ये कोई इशारा ही हो अल्लाह की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक हूँ। क्या बात है दादी, नाराज हैं आप? मेरी तरफ देख भी नहीं रही। चलो तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम्हारी दादी तुमसे खफा है। दादी आप कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती जा रही हैं और आपकी वजह से डैडी भी मुझसे काफी खिंचे हैं। आपके मेहमानों से ना मिलना इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जितनी आप बना रही हैं। मैंने तो तौफीक से कोई बात ही नहीं की, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका नादिम चेहरा देखकर मैंने उसे गले से लगा लिया, बस इतनी सी बात थी। ये इतनी सी बात नहीं है दादी, मेरी इतनी बड़ी खुशी पर डैडी के इस खराब मूड ने सारा पानी फेर दिया। तुम्हारे डैडी का खराब मूड तुम्हारी खुशियों पे पानी फेर सकता है, तो मेरा टूटा हुआ दिल देखकर मेरा बेटा क्यों नहीं उदास हो सकता? मैं उसकी माँ। अच्छा जाओ, मुझे नींद आ रही है। हुस्ना, मुझे आगे सही से लिटा दो। सुन ली तुमने अपनी सास की बातें? अरे कोई गैर औरत भी होती ना तो अपनी उस बहू की इतनी दिल आजारी ना करती जो उसके बेटे की मोहब्बत थी। अम्मी, हम कुछ ही दिनों में तो यहाँ से जा रहे हैं, आप इनकी बातों को दिल पर ना लें। अब इनकी वजह से हम फिरोज चाचा और मिशेल को तो नहीं छोड़ सकते ना। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इस घर से और इसमें रहने वाले हर फर्द से कतई ताल्लुक कर लूं। अम्मी ऐसे तो ना कहें, फिरोज चाचा तो खुद नहीं चाहते कि हम ये घर छोड़कर जाएं, बल्कि वो तो ये बात भी नहीं सुना गवारा करते। और मिशेल तो नाम मत लो उस खुदगर्ज लड़की का मेरे सामने, जो तुम्हें तुम्हारी खुशियों से महरूम करके सिर्फ अपनी दोस्ती के दायरे में कैद करना चाहती है। किन सोचों में गुम है मेरी बेगम? अरसल, अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। बस अभी आया हूं, और अगर एक कप चाय मिल जाती ना तो क्या ही बात है। क्या बात है मिशेल, तुम कुछ अपसेट लग रही हो। अरसल, मैं हूँ अपसेट।
अभी मामा की तरफ से आ रही हूँ और वहाँ ताई जी और मामा के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। मामा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो शिजा की जहाँ चाहे शादी कर देंगी और ताई जी 3 दिन में घर छोड़ने की बात कर रही हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। अंकल को पता है इस बारे में? नहीं, और मैं बाबा को बताऊं भी तो कैसे? अगर मैंने उन्हें बता दिया कि ताई जी के घर छोड़ने में मामा का ज्यादा हाथ है तो उन दोनों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और असल इशू ये नहीं है कि ताई जी घर छोड़कर जा रही हैं, असल मसला ये है कि ताई जी घर छोड़ गई तो वो शिजा को हमेशा के लिए हमसे दूर कर देंगी। कैसी दोस्त हो तुम? मेरी खुशी में कम से कम वहम का जहर तो मत घोलो। यार निम्रा, मैं तुम्हारी बहुत सच्ची दोस्त हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिंदगी में कभी भी तुम्हारी ये खूबसूरत सी मुस्कुराहट आंसुओं में बदले। अरे यार, उसने मुझे खुद प्रपोज किया था। मैंने तो सिर्फ उसे अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया था, बल्कि उसकी फियांसे को भी इनवाइट किया था। यही तो परेशानी है मुझे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसकी शादी खत्म हो गई और इतनी इमरजेंसी में उसे तुम्हें अपनाना पड़ गया। यार निम्रा, मेरी बात सुनो। बात आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक दफा सारी इन्वेस्टिगेशन कर लो, नहीं तो मैं सब कुछ खुद अंकल आंटी को बता दूंगी। खबरदार हया जो तुमने मम्मी डैडी से ये बात की, नहीं तो खुदा की कसम दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। और हाँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, शादी मुझे आज़र से ही करनी है। यार निम्रा, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? उस दिन मैंने आज़र के चेहरे पे कोई खुशी नहीं देखी, बल्कि एक अजीब सा दुख नजर आ रहा था मुझे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना मेरी खुशी में वहम का जहर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बाद में बात करेंगे प्लीज़, मुझे कुछ काम है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Also to show his talent. Oh, wow. Thank you, Michelle. What a shot. Almost took his massive strike rate, 186. Good shot. And critical to find that gap as well on the offside. So again, the short boundary that's been peppered. वैसे मम्मा कब वापस आ रही हैं डिनर से? वो आपके आने से थोड़ी देर पहले तो गई हैं, कुछ टाइम लग जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मूड कुछ बेहतर हुआ? नहीं अरसद, पता नहीं शिजा को खोने का धड़का कब तक लगा रहेगा। धड़का तब तक लगा रहेगा जब तक वो सचमुच तुम्हारी जिंदगी से ना चली जाए। अरसद, आप कैसे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर रहे हैं? पता है अरसद, मैंने जब से होश संभाला है, शिजा तब से मेरे साथ है। 2 सगी बहनों में भी इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती जितनी हम दोनों में। चोट उसे लगती थी ना, मैं रोती थी। मुझे बुखार होता था, वो कमला जाती थी, और इसलिए शायद किसी तीसरी दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारी इस गहरी दोस्ती की वजह से कितनी दफा अपनी माँ से डांट भी खाई हुई हमने। और अब मिशेल, हर चीज का एक मौसम होता है, वक्त का तकाजा होता है। जिन हालात से तुम लोग गुजर रहे हो, वहाँ वक्त का तकाजा कुछ और है। इसे तुम अपने बचपन और जवानी से कंपेयर नहीं कर सकती। अरसल, मैं किसी वक्त के तकाजे को नहीं मानती। पहले भी अपने भाई की मोहब्बत में अपनी जिद से दस्तबरदार हुई थी, और लगता है तकदीर दोबारा उसी मोड़ पर ले आई है। क्या मतलब? अरे आज़र, तुम इतनी जल्दी आ गए, और ये सब क्या उठा लाए हो? शैला खाला, मैं रेस्टोरेंट से काफ़ी कुछ पैक करवा के लाया हूँ, और आपको मैंने मना भी किया था कि जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने सोचा आने वाली बहू को ज़रा अपना नमक तो चखा दूँ। वैसे आज़र, तुम खुश तो हो ना? कितनी दफ़ा ये सवाल पूछेंगी आप? और कल तौफीक अंकल आए थे ऑफिस, काफ़ी खुश और मुतमईन होकर गए हैं। अरे लाखों में एक है मेरा बच्चा, खुश कैसे नहीं होंगे इतना खूबसूरत दामाद मिलने पे। अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, तुम चाय पियोगी? हाँ, पिला दें। ओके, आ जाओ।
वाह मम्मी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। और मेरी गुड़िया तो खुद इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये कलर और ये ड्रेस तुम पर कितना सूट कर रहा है। मम्मी आज मैं जी भर कर अच्छी लगना चाह रही हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने अपनी तैयारी पर। खैर, मेरी बेटी इतनी हसीन है कि कोई तैयारी की जरूरत ही नहीं, मगर माशाल्लाह आज तो नजर ही नहीं हट रही तुम पर से। अच्छा छोड़ो, ये बताओ डैडी कहाँ? मैंने कुछ देर पहले उन्हें दादी के कमरे में जाते हुए देखा था। मम्मी उन्हें ये क्या जिद पड़ गई है दादी को साथ ले जाने की? खैर अब तुम कुछ मत बोलना। अगर तौफीक का मूड ऑफ हो गया ना तो आज़र के सामने बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। मुंह लटका के बैठ जाएंगे वो वहाँ। अच्छा चलो चलो, देर हो रही, चलो। बोलो ना मिशल, आखिर क्या सोचा है तुमने? अरसल मैंने आपको हमेशा से बताया था ना कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं और शिजा एक ही ससुराल में जाएं। और शायद मेरी नीयत इतनी सच्ची थी कि वक्त मुझे एक और मौका दे रहा है, फिर से मुझे उसी मकाम पर ला खड़ा किया। इस दफा मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी हाँ चाहिए। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? अरसल प्लीज मना मत कीजिएगा। शिजा को अपना कर इस घर में ले आए। तुम अपने होश में तो हो? अरसल आखिर इसमें बुराई क्या है? ताई जी जिद में आकर शिजा को कहीं और झोंक देंगी और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मिशल, शिजा कभी नहीं मानी। भाभी आंटी और आसमान भी तो क़यामत खड़ी कर देंगी। ये सब आसान नहीं है मिशल, प्लीज तुम अकल से काम लो। आप उस सब की फिक्र मत करें, मैं सबको मना लूंगी। जो मुमकिन नहीं है उसको मैं मुमकिन करूंगी। प्लीज मुझे इसमें आपका साथ चाहिए, मुझे मना मत कीजिएगा। अम्मा बस कह दिया ना कि आपको मेरे साथ चलना होगा। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। अगर वहां जाके और बढ़ गया तो सबका मजा किरकिरा हो जाएगा। आपने कल रात मेरे से वादा किया था कि आप मेरे साथ चलेंगे, और कल आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं था, तो आज क्या हो गया आपको? तुम समझ रहे कि मैं बहाना बना रही हूँ? नहीं मेरा बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अच्छा तुम जाओ, तुम्हारी बीवी और बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही। मेरी बीवी और बेटी आपकी खुशी लगती? ऐसे ही मुंह से निकल गया। जिस बहू को इतनी चाह से मैं ब्याह के लाई हूं, जिस पोती की पैदाइश पे मैं सजदे में गिर गई हूं, वो सिर्फ तुम्हारी कैसे हो सकती? बेटा जाओ जाओ, तुम्हें देर ना हो जाए, जाओ। अच्छा माँ, खुदा हाफिज़। और कितनी देर है अम्मा को? ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। वो नहीं आ रही हैं। तुमने एक दफा भी उनको आने को कहा? अब कोई और शिकायत कर डाली होगी उन्होंने यकीनन। मतलब मेरे घर में पहली खुशी है और अम्मा रंग में भंगी डाले जा रही हैं। डैडी आखिर दादी का प्रॉब्लम क्या है? जब से मेरे रिश्ते की बात शुरू हुई है वो मुसलसल आपको अपसेट किए जा रही हैं। आराम से। तुम दोनों ने अपना एटीट्यूड देखा है? निम्रा, अगर तुम अपना थोड़ा सा वक्त अम्मा को देती, अपनी खुशियां उनके साथ शेयर करती और थोड़ा सा इसरार करती अपने साथ जाने के लिए, तो उनका दिल खुशी से बड़ा हो जाता। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पैदाइश पे मेरे से ज्यादा खुशी उन्हें थी।
कितनी नाकाबिले यकीन कैफियत से गुजर रहा हूं मैं। बिल्कुल अचानक कैसे कोई जादुई लम्हा मुझे हैरान करने चला आया है। मिशेल कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती है? क्या कुदरत को मेरे जज्बों की शिद्दत, इनकी सच्चाई पसंद आ गई है? लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मिशेल की मासूम मोहब्बत का सिला अपनी इस खुदगर्ज सोच से दे रहा हूं।